हाय एवरीवन। तो मैं आपको बताता हूँ ये मंथ हमको ट्रेंडिंग मिल सकता है, और मैं ये ट्रेंडिंग क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको इन डिटेल में समझाता हूँ। तो ये है मंथली टाइम फ्रेम, और मंथली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो कि मार्केट अभी एक डबल टॉप बना चुका है। मार्केट ने एक डबल टॉप बना चुका है मंथली टाइम फ्रेम में, और इसने पूरे अगस्त मंथ में किया गया ना, मैं आपको बताता हूँ इन डिटेल में। मार्केट यहाँ पे खुला, फ्लैट ओपनिंग थी मार्केट की मंथली कैंडल, और मार्केट ने पूरे मंथ के फर्स्ट हाफ तक बायर्स को इनवाइट किया, और फिर एक नेगेटिव क्लोज देता है मार्केट। तो मंथली में आपको नेगेटिव दिख रहा होगा ये प्राइस, और वीकली में भी देखोगे तो आप मार्केट में कितनी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी है ये आपको दिख रहा होगा। कितनी स्ट्रॉन्ग बेरिश एंगल्फिंग है यहाँ पे। स्ट्रेंथ देखो आप मार्केट की डाउन साइड। और मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ, और डेली टाइम फ्रेम में आपको एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिख रहा होगा। कमेंट बॉक्स में बताना ये कौन सा पैटर्न है। अगर आप बता सकते हो तो कमेंट बॉक्स में को बताइएगा कौन सा पैटर्न बन रहा है मार्केट में डेली टाइम फ्रेम में। और मैं आपको अगर वेव थ्योरी के हिसाब से ही बताऊं तो मार्केट डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5 लाख मार्केट कंप्लीट कर चुका है। उसके बाद मार्केट ने नीचे से ए बी और ये सी भी बना दिए। तो ओवरऑल ये 1 और ये 2 और ये अभी 3 यहाँ से शुरू हुई है। अगर आप वेव थ्योरी के हिसाब से भी देखेंगे तो मार्केट 1 2 और 3, एक ये 3 सबसे बड़ी वेव होती है, उसके हिसाब से भी मार्केट एक बेयरिश सिग्नल दे रहा है। और मेरे हिसाब से मार्केट एटलीस्ट 23,800 तक के लेवल इजिली आ सकता है यहाँ से। करेंटली अगर आप देखोगे तो यहाँ से करेंटली अभी भी 2.5 से 3% का मिनिमम मेरे को फॉल दिख रहा है मार्केट में। और अगर आपको मैंने मंथली में, वीकली में और डेली में दिखा दिया, सब सिग्नल अभी बेयरिश साइड है मार्केट के। तो ये ट्रेंडिंग हो सकता है, और बेयरिश साइड अच्छे मूवमेंट्स आते हैं तो आप अच्छा पैसा बना सकते हो उस मार्केट में। तो रेडी रहिएगा आप सितंबर मंथ के लिए। तो चलिए देखते हैं हम कल इंट्राडे में क्या कर सकते हैं। हम इंट्राडे में क्या कर सकते हैं ये देखते हैं। चलिए, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट लगा दिया है, और कल हम तीनों सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। फ्लैट ओपनिंग से लेके गैप अप ओपनिंग से लेके गैप डाउन। अगर मार्केट इन तीनों केस में कहीं भी खुलता है तो हमारा प्लान हमारे पास रेडी होना चाहिए। अब मैं आपको मार्केट कंटिन्यूस डेली में दिखाऊं, डेली टाइम फ्रेम में, तो मार्केट कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है। और मार्केट कंटिन्यूसली फॉल नहीं कर सकता 1 2 3 4 5। आप देखोगे तो कंटिन्यूस यहाँ पे आपको रेड कैंडल दिख रही है, और मार्केट स्ट्रेंथ भी दिख रहा होगा आपको, डाउन साइड कितना स्ट्रेंथ है मार्केट में। तो कल के दिन मैं मार्केट में डेली टाइम फ्रेम में एक पॉज या ग्रीन कैंडल, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मार्केट सीधा फॉल नहीं कर सकता। एक कहीं उसको बायर्स चाहिए लिक्विडिटी के लिए। अगर लिक्विडिटी नहीं रहेगी तो मार्केट फॉल नहीं कर सकता। तो कल का दिन मैं इंट्राडे में बता रहा हूँ आपको क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं। तो अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट इन द केस 500 to 350 के अराउंड कहीं भी ओपन होता है मार्केट, लेट सपोज मार्केट कल 500 के अराउंड ओपन होता है, और खुलते साथ ऊपर स्ट्रेंथ के साथ ऊपर जाता है 600 के अराउंड। तो अगर यहाँ 600 जाता है और एक छोटा सा पुल बैक लेके ब्रेकआउट देता है, तो हमारा पहला प्लान रहेगा हम ये ट्रेड करेंगे। मैं इस पर स्कैल्प ही करूंगा ब्रेकआउट में, क्योंकि 700 से मेजर एक सेलिंग एरिया है। यहाँ पे मैं पोजिशनल हो सकता है मैं सेल करूँ यहाँ पे, अगर मेरे को सिग्नल मिले तो मैं यहाँ से पोजिशनल कैरी करूँ अपनी पोजिशंस। तो मैं एक स्कैल्प करूंगा यहाँ पे। और लेट सपोज मार्केट 500 में खुलते साथ अगेन यहाँ पे नीचे आ रहा है, और फिर देखोगे आप एक ट्रेंड लाइन भी आ रही होगी यहाँ पे, एक ट्रेंड लाइन भी आपको फॉलो करते हुए दिख रही होगी मार्केट में। तो अगर मार्केट यहाँ पे 500 से सीधा नीचे आता है, और नीचे अगर वो वीक पैटर्न में आ रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे रिवर्सल के लिए ही देखूंगा मार्केट। मैं यहाँ पे अभी और बेयरिश नहीं जाऊंगा अनटिल एंड अनलेस मार्केट में कहीं भी यहाँ तक पुल बैक नहीं आता इस एरिया तक। तो मैं अभी तो कल के लिए मैं एक बुलिश साइड, कल के लिए मैं बुलिश ट्रेड्स ही प्लान कर रहा हूँ रेदर देन बेयरिश ट्रेड्स। और कल मैंने आपको बता दिया कि 500 में खोल के अगर 600 तक मार्केट लेट सपोज जाता है और एक पुल बैक देता है, तो ब्रेकआउट देता है, फिर हम 24,700 तक एक छोटा सा स्केल्प कर सकते हैं 50 60 100 पॉइंट का। और मार्केट खुलते तक अगर नीचे आता है, और नीचे भी आता है, तो फिर मैं यहाँ से रिवर्सल के ही प्लान करूंगा। और लेट सपोज अगर मार्केट खुलता ही यहाँ पे 350 400 का राउंड है, तो भी मैं एक रिवर्सल ही प्लान करूंगा। ये तो मैंने आपको फ्लैट ओपनिंग के सिनेरियो बता दी। अगर इन केस मार्केट गैप अप खुलता है, लेट सपोज मार्केट 600 में खुलता है और 600 में खुलते हाथ ऊपर जाता है, तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ से मैं अपना सेल साइड मैं इसी केस में देखूंगा। अगर मार्केट गैप अप खुल के ऊपर जाता है और कहीं ना कहीं ओवर स्ट्रेच हो जाता है मार्केट, तो मैं कहीं यहाँ से मैं सेल साइड का प्लान करूंगा। वो मेरा पोजिशनल भी हो सकता है, मैं पोजिशनल भी प्लान करूँ अपने ट्रेड्स, और मैं इंट्राडे में भी यहाँ पे ट्रेड्स करूंगा। ये बहुत अच्छा एरिया है,
अगर ये सिनेरियो मिलता है तो तभी मैं सेल साइड के लिए जाऊंगा। फ्लैट टू नेगेटिव, और नेगेटिव मार्केट अगर गैप डाउन में खुलता है तो मैं गैप डाउन के केस में मार्केट को एट द एट दैट टाइम मैं प्लान करूंगा कि क्या करना है, क्योंकि मैं डाउन साइड प्लान नहीं करूंगा अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है और नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत पुअर हो जाएगा। तो मैं डाउन साइड तब प्लान नहीं करूंगा, मैं यहाँ से सिर्फ रिवर्सल प्लान करूँ, और गैप डाउन खुलता है तो मैं सिचुएशनल हूँ और मैं रिवर्सल ही देखूंगा अगर यहाँ से कोई ट्रैप कंसेप्ट बनता है तो मैंने आपको तीनों केस में सिनेरियो बता दी है। तीनों सिनेरियो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, फ्लैट ओपनिंग, मतलब फ्लैट ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग, हम क्या क्या कर सकते हैं। और मैं आपको मार्केट का ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ। मार्केट अभी 23,800 के इस एरिया तक इजीली फॉल कर सकता है। आपको मैंने बहुत सारे कॉन्फ्लुएंसेस दिए हैं मार्केट में, वेव थ्योरी का दिया है, एक मैंने आपको बड़े टाइम फ्रेम में पैटर्न का दिया है, प्लस मैंने आपको वीकली और मंथली में भी मैंने आपको चार्ट दिखाया है। तो मैंने आपको बहुत सारे कॉन्फ्लुएंसेस दिए हैं बड़े टाइम फ्रेम में, और आपको बड़े टाइम फ्रेम का मैंने टारगेट भी बताया, 23,800 तक मार्केट आ सकता है। अब हमको इंट्राडे में, तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।